Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Okay बच्चे, our today's topic of discussion is continuation of biodiversity. हम biodiversity वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. सबसे पहले मैंने biodiversity को डिफाइन कर दिया था, फिर biodiversity की थोड़ी हमने इंपॉर्टेंस देख ली थी. नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी. जब मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी, मैंने कहा था हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. और उसकी हमने कुछ क्या उसे कहते हैं जो एडवांटेजेस थे क्लासिफिकेशन के, वो डिस्कस कर लिए थे. आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेक्सोनोमिक रैंक्स. अब टेक्सोनोमिक रैंक्स जो है, ये जो वर्ड है, ये दो पार्ट में मुश्तमिल है. वन इज द टेक्सोनोमिक, अदर इज द रैंक्स. रैंक होते हैं दर्जाबंदी, एक छोटा लेवल है, कुछ से बड़ा लेवल है, कुछ से बड़ा लेवल है. और टेक्सोनोमिक वर्ड निकला टेक्सोनोमी से. टेक्सोनोमिक क्या है, इसमें हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं. हम ऑर्गेनिजम्स को, जिंदा जानदारों को स्पेसिफिक ग्रुप्स में क्या क्लासिफाई करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं. क्लियर? ये मैंने थोड़ा सा इस वर्ड को जस्टिफाई कर दिया. अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं. मैं पहले थोड़े से रीजन को हाईलाइट करूंगा, फिर उसको क्या उसे कहते हैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं. द ग्रुप्स into which organisms are classified are known as taxonomic ranks or taxa. taxa बेसिकली प्लूरल है और इसका सिंगुलर टेक्सॉन है. हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को जिस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ना, उन्हें हम टेक्सा कहते हैं. सिंगुलर बोलूंगा, टेक्सॉन बोल दूंगा. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी क्लासिफिकेशन की बात होगी ना, तो एक साइंटिस्ट है, स्वीडिश बॉटनिस्ट, बेसिकली स्वीडन का रहने वाला था और ये बॉटनिस्ट था. बेसिकली प्लांट्स पे स्टडी थी इसकी. कार्ल लिनियस, हम इसे कार्लस लिनियस भी कहते हैं और कार्ल लिनियस भी कहते हैं. इसका काम सबसे ज्यादा था. मैं आपको ये साइंटिस्ट शो कर देता हूँ. बेसिकली ये वाला साइंटिस्ट था कार्ल लिनियस. कार्ल लिनियस कह सकते हो या कार्लस लिनियस कह सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी. क्लियर? ओके. डिवाइस लीनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमी रैंक्स इन 1735. इसने बेसिकली जो सिस्टम डिवाइस किया था, अब वो सिस्टम इसी के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया. उस सिस्टम को लीनियन सिस्टम हम कहते हैं. 1735 में इसने किया था, डिवाइस किया था इस सिस्टम को. इन दिस सिस्टम लीनियन सजेस्टेड 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स. इसने 7 बेसिकली रैंक्स बनाए थे. और रैंक्स के क्या क्या नाम थे, मैं क्या उसे कहता हूँ आपको शो करता हूँ, या ये हाईलाइट किए हुए हैं. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ये नीचे एक डायग्राम है, उसमें मजीद शो करता हूँ. यहाँ पे देख लें. सबसे बड़ा लेवल जो होता है, अब जो इसने बताए थे, इसने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसने 7 रैंक्स दिए थे. अब यहाँ पे एक बात गौर करें, यहाँ पे ये फाइलम वाला वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे फाइलम लिखा है लेकिन ब्रैकेट में डिवीजन लिख दिया हुआ है. अब समटाइम स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि फाइलम और डिवीजन में क्या डिफरेंस है. बच्चे, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं. हम समटाइम्स फाइलम यूज करते हैं और समटाइम डिवीजन का वर्ड यूज करते हैं. क्वेश्चन आता है, हम फाइलम का कहाँ पे वर्ड यूज करते हैं और डिवीजन का वर्ड कहाँ पे यूज करते हैं. हम फाइलम का वर्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन का जो वर्ड है हम फंजाई और जो क्या कहते हैं प्लांट्स हैं, उनकी ग्रुपिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं. इन 1977 द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू दिस सिस्टम. 1735 से लेके 1977 तक, मीन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं दो सदियों तक, 2 सेंचुरीज तक वही 7 जो बेसिकली रैंक्स रहे. लेकिन 1977 में एक और रैंक ऐड कर दिया गया जिसे हम डोमेन कहते हैं. अब पहले डोमेन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. द डोमेन द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज द डोमेन. जो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है वो डोमेन है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन. 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और क्या है, यूकैरिया. और एक बात याद रखिएगा, इनमें सबसे बड़ी जो डोमेन है वो यूकैरिया है. सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरिया के अंदर है, या सबसे ज्यादा किंगडम भी यूकैरिया के अंदर है. जो रिसेंटली एडेड है दैट इज द आर्किया. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम की. द डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम. अब इधर बात याद रखिएगा, डोमेन ऊपर वाला लेवल है, डोमेन को फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दे जिसे हम किंगडम कहते हैं. फॉर एग्जांपल द डोमेन यूकैरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम. जो यूकैरिया डोमेन है ना, 3 डोमेन्स बोले थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. जो यूकैरिया डोमेन है इसको फर्दर 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एनिमेलिया, प्लांटी है, फंजाई है एंड प्रोटिस्ट है. अब एनिमेलिया के अंदर तमाम के तमाम एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटी के अंदर तमाम के तमाम प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई के अंदर तमाम के तमाम फंजाई आ जाएंगे और प्रोटिस्टा के अंदर एल्जी वगैरह आ जाएंगे. क्लियर?
ओके, नेक्स्ट चलते हैं फाइलम। मैं हाईलाइट कर रहा हूं फाइलम। अब ब्रैकेट में डिवीजन लिखा हुआ है, और डिवीजन की जो टर्म है यूज फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स। इज इट क्लियर? तो जब भी आप प्लांट्स की बात करोगे या फंजाई की बात करोगे, आप फाइलम वर्ड यूज नहीं करोगे, आप डिवीजन वर्ड यूज करोगे। बाकी हर किंगडम के अंदर जो आप टर्म यूज करोगे वो फाइलम ही यूज करोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्लास। Each phylum or division is divided into related classes. Next order की बात करोगे, each class is further divided into orders. फिर next क्या family है, each order is broken down into related families. और next है genus. Each family is divided into related genera. Genera plural है genus की. Next is the species. एक बात याद रखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया पे, तो सबसे जो बेसिक ग्रुप है ना, जो डिवाइड कर देते हैं, उसको स्पीशीज में किया जाता है। जब स्पीशीज की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशीज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मीन एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपने जैसे बच्चे आगे पैदा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज। अच्छा, मैं एक जनरल सी बात कर देता हूँ। यहाँ तक जब हम 9th-10th की बात करते हैं, हम यहाँ तक ही बच्चे को बताते हैं। हम कहते हैं सबसे हायर लेवल डोमेन है, डोमेन के बाद किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद क्या हो सकता है, आर्डर है, आर्डर के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद जीनस है, जीनस के बाद क्या है, स्पीशीज है। हम 9th-10th में या मैट्रिक के लेवल तक सिर्फ जस्ट स्पीशीज तक की बात करते हैं, लेकिन जब एफएससी के हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ना, तो बच्चे उसमें आपको नेक्स्ट स्पीशीज से नीचे लेवल भी बता दूंगा, वहां पे हम वो वाले भी डिस्कस करेंगे। क्या उसे कहते हैं, अब यहाँ पे एक चंद एक ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। ये तीन बेसिकली ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया। वन इज द फ्रूट फ्लाई, अदर इज द ह्यूमन, थर्ड इज द पी। अब इसमें फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन, ये दोनों क्या है, एनिमल्स में आएंगे, और जो पी है वो किस में आएगी, किंगडम प्लांटी में आ जाएगी। सबसे पहले हम जो फ्रूट फ्लाई है उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब इसकी फ्रूट फ्लाई की डोमेन की बात करेंगे, सीधी सी बात है, यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम और डिवीजन, यहाँ पे फाइलम का वर्ड यूज होगा क्योंकि ये एनिमल है। आर्थ्रोपोड है, क्लास इंसेक्ट है, ऑर्डर डायबिटेड है, फैमिली ड्रोसोफिलिडी है, जीनस ड्रोसोफिला एंड स्पीशीज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ह्यूमन की बात करूंगा, ह्यूमन को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ह्यूमन की जो डोमेन है यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, मैमल्स हम जिसे कहते हैं, ऑर्डर हमारा प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनाइडी है, जीनस होमो है, एंड स्पीशीज होमोसेपियंस। अच्छा, एक बात मैं आपको टिप दे दूं, एक बात याद रखिएगा, किसी भी स्पीशीज का जो नाम होता है ना, जिस तरह ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, यहाँ पे होमोसेपियंस है, जो पहला वर्ड होता है ना वही जीनस होती है। जिस तरह यहाँ पे देखे ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है तो ड्रोसोफिला ही जीनस है। जिस तरह यहाँ पे होमोसेपियंस है तो होमो ही क्या है, जीनस है। इधर क्लियर? ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात कर देता हूं पी की, मटर की बात कर रहे हैं हम। इसकी जो डोमेन है दैट इज द यूकैरिया, किंगडम प्लांटिया, डिवीजन इसके लिए टर्म हम फाइलम नहीं यूज करेंगे। मैग्नीलियोफाइटा है, क्लास जो है मैग्नीलियोप्सिडा है, ऑर्डर फेबेल्स है, फैमिली फेबेसी है, जीनस पाइसम है, एंड स्पीशीज इज द पाइसम सैटिवम। ये मैंने क्या हो सके जो क्लासिफिकेशन तीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिस्कस कर दिया है, यहाँ तक आपने याद कर लेना है। और ये जो तीन क्लासिफिकेशन है पैटर्न, इनको आपने मस्त देख लेना क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू सो मच।